व्यक्ति कमाने वाला है, 5 खाने वाले हैं। यस। हर आदमी की ये स्थिति है, एवरेज है ये आंकड़ा सरकार का। आपको क्या लगता है ये क्या सिस्टम बनाया? ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हुए, माता पिता ने शादी कर दी, फिर हमारे बच्चे हो गए, माता पिता बूढ़े हो गए, वो इस दुनिया से निकल गए, फिर हम उनकी जगह आ गए, फिर हम बूढ़े हुए, फिर बच्चे। ऐसा ये सिस्टम नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी का सिस्टम है। कभी समझना और आज समझो इसको कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, शायद आपको उत्तर मिलेगा। आपके घर में बच्चा है 2 साल का, 3 साल, 5 साल, 8, 10, 12, 15 साल? यस है। कितना बड़ा बच्चा है आपके घर? 9 साल, 5 साल, 5 साल, 2 साल, 11 साल। आपसे कोई आकर कहे इस बच्चे को मेरे को दे दो, सवाल ही नहीं है सर। नहीं दोगे? नहीं, और वो भी अनजान व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं दोगे? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? सर वो नहीं, वो आप हमारे कोई डाउट नहीं है। उसके साथ आप क्यों करते हैं? दोगे क्यों नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात की किसने? हाँ, भरोसा नहीं है सामने वाले पे, क्योंकि हम जानते नहीं। बहुत अच्छा जवाब है। अच्छा, और क्या हो सकता है दूसरा? उसके साथ हमारे सारे अनजान है, मैं उसको जानता नहीं। बिल्कुल अच्छा जवाब है। और हमारे भविष्य उसके ऊपर टिका है। हमारे भविष्य उसके ऊपर टिका है, ये भी अच्छा जवाब है। और कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ मीटिंग में, वो कहते हैं जी मेरे से अच्छा ये पाल लेगा, ये क्या गारंटी है? ये भी एक जवाब है, अच्छा जवाब। अब मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ, जिस लड़की से आपने शादी की है उसको भी किसी ने 20 साल पाला है, ठीक? यस। उसके पिता ने तो दे दी आपको, जानते आप पहले दिन, ठीक। और वो लड़की आपके बारे में ये भी नहीं जानती थी इनके साथ मेरा जीवन कैसा निकलेगा, सही बात, इनका व्यवहार कैसा है, कितने समय में अच्छा निकाल सकती हूँ। और उसके पिताजी को भी नहीं पता था ये मेरे जैसा पाल सकता है या नहीं, ठीक। लेकिन क्यों दे दी उसने लड़की? आपने सोचा है? उसने इस विश्वास पर दी कि ये मेरे से अच्छा मेरी बच्ची को पालेगा। राइट। तो पहला जिम्मेदारी आपका पता है क्या है? पत्नी की आंख में आपकी वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए, ठीक। उसको बंगला चाहिए दिलाओ, उसको कार चाहिए दिलाओ, उसको गहने चाहिए दिलाओ। आप ये नहीं कह सकते मैं इतनी कमाता हूं क्या करूं। जब इतने कमाते हो तो पहले सोचना था ना कि क्यों शादी आपने। उसके पिताजी ने तो दी, इस जिम्मेदारी पे थी, ये सारे सपने पूरे करेगा उसके। दूसरी जिम्मेदारी उन बच्चों की जिनको इस दुनिया में लाए हो। 4 पाल सकते थे, 4 लाने थे, 2 पाल सकते थे, 2 लाने थे, 1 पाल सकते थे, 1 लाना था, नहीं पाल सकते थे, नहीं लाना था आपको। अब आप ये नहीं कह सकते महंगाई बहुत है, 2 लाख स्कूल की फीस है, अभी मेरे पोते का एडमिशन हुआ 2 लाख फीस भरी गई, तो अब ये कोई कह सकते अब महंगाई इतनी है क्या करेंगे, 2 लाख फीस कौन देगा? अरे नहीं दोगे तो क्यों ना आए यहाँ? सही बात। फीस नहीं भर सकते तो इनको घर में क्यों भरा? यस। ये तो आपके हाथ का मामला था। मेरे एक ही बच्चा है, कई लोग मेरे से पूछते हैं कई बार, सर एक ही बच्चा है? हाँ एक ही है। सर एक ही क्यों? मैंने कहा मेरे को ये कोई पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। अगर मेरे को पता होता भविष्य में आरसीएम मिलेगा तो क्रिकेट की टीम अपने घर में होती ना। यस। भाई फिर तो आरसीएम पालता ना, आदमी डरता तो इसी से है। पालेगा कौन? तो पैसा ये देता ना फिर तो, अगर अपने को पता होता भविष्य में आरसीएम मिलेगा। और अपने को तो ये पता था 2075 का जॉब है, इस बच्चे को पाल लो, बहुत बड़ी बात है। बहुत समझने की चीज है ये। वो बूढ़े माता पिता अगर दुनिया घूमना चाहते हैं घुमाओ, देश घूमना चाहते हैं घुमाओ, फर्ज है। ये नहीं कह सकते बुढ़ापे में आप क्या करोगे, घर में ठीक हो। सही बात। ये जिम्मेदारी है आपकी। मेरे को दुख पता किस बात का होता है। आपने देखा पहले टाइम पे कम एज में शादियां हो जाती थी, कम एज में। आपको पता है ये क्यों होती थी? ये इसलिए होती थी कि अभी ये बच्चा छोटा है, इसकी शादी कर देंगे तो इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे, तो जब तक इसके शरीर में ताकत है ये बच्चों को पाल लेगा, और जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो बच्चे इसको पाल लेंगे। इसलिए कम एज में शादियां होती थी। आजकल तो वो फैशन बन गई, 30 साल 35 साल 40, मेट्रो सिटी में 50 में शादियां कर रहे हैं। अब वो 50 में शादी करता, 52 में उसका बच्चा होता है। अब जब ये 57 का हो गया तो वो बच्चा 5 साल का होगा,
अब वो 5 साल का बच्चा इसको देखता है, ये मेरे को पालेगा, ये उसको देख रहा है, ये बांट रही है, और दोनों ही कंफ्यूज हो मेरा पालेगा कौन है? दुख इस बात का है, जब माता पिता को सख्त जरूरत होती है ना बच्चों की बुढ़ापे में, उस समय बच्चे पैसा कमाने के लिए माता पिता से दूर रहते हैं। आपने सुना गुजरात में 70% लोग आउट ऑफ गुजरात के, एमपी, यूपी, उड़ीसा, सबसे ज्यादा उड़ीसा के। वो माता पिता गांव में है और ये अपने पत्नी बच्चों को लेकर शहर में है, इसलिए आपको इस दुनिया में लाए थे। और गलती आपकी नहीं है, क्योंकि गांव में पैसा नहीं था, आप शहर चले गए, शहर में पैसा नहीं था, आपने राज्य बदल दिया। ऐसे कई किस्से हैं इस भारत के कि आखिरी टाइम पे बेटा पिता को कंधा नहीं दे पाया, जॉब के चक्कर में बाहर था, आउट ऑफ इंडिया था। क्या लगता है वो माफ कर पाएगा? मेरा आपसे एक ही कहना है, आरसीएम को सम्मान के लिए मत करना, आरसीएम को स्टेज के लिए करना मत करना, पहचान के लिए करना मत करना, पर आरसीएम को उस चीज के लिए जरूर करना कि जब बुढ़ापे में माता पिता को आपकी जरूरत हो, आप जिंदगी भर उनके साथ रहो। आपको आप पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। मैं आपको एक ताजी घटना बताता हूँ। मेरे ग्रुप में एक एमरल्ड है, पंकज चौहान साहब, यूपी जौनपुर से। कोरोना में उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और उनकी डेथ हो गई अप्रैल में, और मार्च में वो एमरल्ड बने थे। उनका चेक था 1,63,000 का। मैं 2 दिन बहुत अपसेंट रहा। मेरी पत्नी ने बहुत समझाया मेरे को। मेरी पत्नी ने कहा दुनिया का नियम है आना जाना। मैंने कहा मेरे को इस बात का दुख नहीं है, वो चले गए। मेरे को दुख इस बात का है वो बहुत कम उम्र में चले गए, 30 साल की उम्र से, न्यू एमरल्ड बने। अब घर में उनके 27 साल की पत्नी, एक 9 साल का बच्चा, एक 7 साल की बच्ची, एक 5 साल की बच्ची। आप विचार करना, जो लोग आज भी आरसीएम के प्रति सीरियस नहीं है, मैं आपको ताजा उदाहरण बता रहा हूँ। विचार करना, आप अगर चौहान साहब किसी जॉब में होते, मान लो आरसीएम में नहीं होते, किसी जॉब में होते, बड़ी लिखी व्यक्ति थी, और यह घटना घटनी थी, क्योंकि वो आने के पहले लिखता है जाने का टाइम, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये शास्त्रों में लिखा है, अपने धर्म गुरुओं से पूछ लेना, वो टाइम फिक्स लिखता है। हम सबका आरएसी चल रहा है, कभी भी क्लियर हो सकता है टिकट। यस, सब आरएसी में है और वो को पता है कब क्लियर करना है। तो ये अगर किसी जॉब में होते तो भी ये घटना घटती, लेकिन ये घटना अगर घटती तो मैं आपसे पूछता हूं इस परिवार का कौन जिम्मेदार था? आज मान लो ये 50,000 की सैलरी पे होते, 1 लाख की सैलरी पे होते, ये मान लो स्कूल के प्रिंसिपल होते, तो क्या सरकार अगले महीने उनकी पत्नी को प्रिंसिपल बना देती? नो। क्या 1 लाख उनकी पत्नी को मिलता? नो, नहीं मिलता। अगर वो जॉब पे जाती तो मिलता, नहीं जाएगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन आरसीएम का कमाल देखना, ये जिस दिन इस दुनिया से गए, अगले ही महीने कंपनी ने इनकी पत्नी को एमरल्ड बनाया, अगले ही महीने। और ये जो पैसा इनको आता था, ये पत्नी को भेजना शुरू किया। और यूपी में थोड़ा सा रिवाज है कि अगर आपके बच्चे हैं तो दूसरी शादी थोड़ा अलाउ नहीं करते, जबकि उम्र नहीं है, मात्र 27 साल है, नहीं की उम्र, वो घर में है। आदमी करता कि वो दूसरी शादी मजबूरी में, इस बच्चों को कौन पालेगा? लेकिन उनको पता था आरसीएम का सपोर्ट है। और ताकत देखना, जब वो थे तो 1,63,000 का चेक आता था, और आज चौहान साहब इस दुनिया में नहीं है, आरसीएम उनके घर 2.25 लाख का चेक भेजता है। यस! बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे कहने से आज घर जाना, रात के 2 बजे का कभी अलार्म लगाना अपनी घड़ी में या मोबाइल में, बिस्तर से उठना, एक बार इस सोई हुई पत्नी को ध्यान से देखना, एक बार इन सोए हुए बच्चों को देखना, एक बार इन सोए हुए माता पिता को देखना, और आखिरी में अपने आप को देखना, और लास्ट में सोचना कि जिस दिन इस तस्वीर में से मेरा चित्र हट जाएगा, इस तस्वीर का शायद उस दिन आपको आरसीएम समझना है, उस दिन शायद आप आरसीएम के प्रति सीरियस हो जाए। और जिस दिन आपको लगे कि मेरे बाद
इस परिवार को आरसी की जरूरत है, आप इसको करना कभी छोड़ना मत। और आपको लगता है मेरे बाद इस परिवार को आरसी की जरूरत नहीं है, आप नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।